चलिए तो देखते हैं गांधी जी का जो भी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स है ना। चलिए, गांधी जी के बारे में, ठीक है। बर्थ 2 अक्टूबर 1869, डेथ एनिवर्सरी 30 जनवरी 1948। अब इनका ये पूरा टाइम पीरियड देखेंगे कैसे क्या होता है। इनका जो स्टार्टिंग होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो स्टार्ट होता है 9 जनवरी 1915 को, 1915 से, 9 जनवरी 1915 से। बेसिकली इसी डेट को ये भारत आए थे, बाहर साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इसी डेट को बोलते हैं 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से वापस आ गए, ठीक है। साउथ अफ्रीका से ये वापस आ गए थे। साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, जो फ्रीडम से रिलेटेड है। इसको एक अलग ये में समझेंगे साउथ अफ्रीका में क्या क्या होता है। बेसिक अभी फ़िलहाल इंडिया में जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो भी इवेंट्स हैं इनके, वो देख लेते हैं, ठीक है। 1915 में आए, 1915 में कुछ नहीं हुआ। 1916 में ये INC के सेशन में, जो कि लखनऊ में था, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसी में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, इसी में, ठीक है। जो लखनऊ पैक्ट, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग हुए थे, वो इसमें यूनिफाइड हुए थे, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी पीक पे थी इस टाइम पे, ठीक है। मिले ये वहाँ पे, कहाँ किससे मिले? राज कुमार शुक्ला जी से मिले थे, ठीक है। यहाँ पे वो राजकुमार शुक्ला, बेसिकली वो राजकुमार शुक्ला जी से क्या मिले? राजकुमार शुक्ला जी इनसे मिले महात्मा गांधी जी से वहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ से हैं? बिहार से। और बिहार में एक इशू चल रहा था फार्मर से रिलेटेड, उसको इन्होंने ब्रीफ किया था, ठीक है। इसी के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में 2 इवेंट्स हैं। ये फरवरी मार्च का इवेंट है, ठीक है, और ये मार्च का इवेंट है, ठीक है, 1918 का। यह है अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक, ठीक है, और यह है खेरा सत्याग्रह, ठीक है। ये दोनों गांधी से, अगर ऑर्डर में पूछे तो ये इस तरीके का ऑर्डर है, 1917, 1918, 1918, ठीक है। ये जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट माना जाता है। ये जो है पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माना जाता है, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने हंगर स्ट्राइक को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। ये गांधी जी का बेसिकली हो गया एक ब्रीफिंग, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन CDS में पूछा हुआ ये है कि जब गांधी जी इंडिया आए थे तो इनका सबसे पहला मास अपीयरेंस कब हुआ था? तो वो हुआ था 1916 में, INC के सेशन में नहीं, बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनाग्रल सेशन में। वहाँ पे क्राउड को कुछ एड्रेस कर रहे थे, कुछ और लोग थे, पर वहाँ पे ये पहली बार अपीयर हुए थे। पब्लिक अपीयरेंस इनका हुआ था मास लेवल पे, ठीक है। तो 1915 से फिर 1918 तक हो गया। 1919 में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट इन्होंने पास किया था कब? मार्च 1999 में, ठीक है। मार्च 1999 में, 1919 में सॉरी, मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, रोलेट एक्ट, ठीक है। इसमें यह था कि पुलिस जो ब्रिटिशर्स है, वो किसी को भी बिना किसी लॉ के, बिना किसी चीज़ के, वो चाहे अगर किसी भी शक के बिहाफ पे, ठीक है, उसको कोई डाउट है तो वो उसको उठा के जेल में डाल सकती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी और उनकी टीम ने ये कहा था कि हम रोलेट सत्याग्रह करेंगे। कब? मार्च 1919 में इन्होंने आया था, तो 1919 में, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, जब इन्होंने ये बात कह दी, तब इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हो जाता है, ठीक है। जालियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है, ठीक है। ये हुआ क्यों? रीज़न ये था यहाँ पे कि एक अमृतसर में एक प्लेस था, ठीक है, जो कि 3 साइड से घिरा हुआ था, एक साइड से ओपन था, ठीक है। और यहाँ पे उसी दिन 13 अप्रैल को बैसाखी नाम का एक फेस्टिवल होता है, जो कि पंजाबी लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो एक वजह तो ये दिया जाता है कि उसलिए सब लोग गैदर थे वहाँ पे, ठीक है, गैदर हुए थे, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी,
ठीक है। तो उस टाइम का जो एक वो था जो वो एक आदमी था जनरल ओ डायर, उसने उसे लगा कि ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो इसने ओपन फायरिंग कर दी सब पे, ठीक है। दूसरा केस ये कहा जाता है, दूसरा केस ये कहा जाता है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। रीज़न ये था कि दो कांग्रेस लीडर थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल, और जो दूसरा रीज़न ये है कि एक डॉक्टर सत्यपाल खिचड़ी और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचड़ी नाम के दो कांग्रेस लीडर थे जिनको अरेस्ट कर लिया था, और इसके अगेंस्ट में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। पर ये जनरल डायर हो जाता है, उसको ये सब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, इसने एकदम सडनली ओपन फायर कर दिया और बहुत सारे लोग मारे गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल 1919 का ये जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया, ठीक है। इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था? जेम्स फोर्ड था। इसको भी याद रखना है, कई बार रिपीट हो गया ये, ठीक है। वॉइसरॉय जेम्स फोर्ड था, ठीक है। और फायरिंग किसने शुरू की? जनरल ओ डायर ने, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे 1919 तक का इवेंट हो गया। अब देखो इसके बाद शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को क्या स्टार्ट होता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 1 अगस्त को 1920 में किसके लीडरशिप में होता है? गांधी जी के लीडरशिप में। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डेट स्पेसिफिक याद रखना है, 1 अगस्त 1920 के आसपास में एक और मूवमेंट चलता है जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। बेसिकली दोनों एक ही मूवमेंट है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके बेसिकली हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है 1914 से 18 में 1914 टू 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि टर्की पे कुछ ज़्यादा ही सैंक्शंस इम्पोज किए थे और उनके खलीफा के पोस्ट को जो है वो उससे कुछ बहुत ज़्यादा उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, जिससे मुस्लिम सेंटिमेंट्स जो थे वो काफ़ी हर्ट हुए थे उस मोमेंट पे, ठीक है। तो उनको भी प्रोटेस्ट करने का एक वजह मिल गया यहाँ पे, और गांधी जी ने नॉन एनसीए में स्टार्ट कर दिया था उस मोमेंट पे। तो खिलाफत कमेटी के लोग भी जो जो उसमें शौकत अली और ब्रदर लोग थे, जो शौकत अली ब्रदर्स लोग थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने भी इनके साथ मर्ज होकर फिर ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1920 में फर्स्ट ऑफ अगस्त 1920 में एनसीए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था गांधी जी के लीडरशिप में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है ये है 4 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट हो गया जिसको बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ? उस वक्त था यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को असल में एक पुलिस स्टेशन था वहाँ पे चौरी चौरा में, उसको वहाँ की जो भीड़ ने उसको पूरा का पूरा आग लगा दिया था, उसमें उसको जला के राख कर दिया, जिसमें 20-22 पुलिस वाले मारे गए थे, जल के राख हो गए थे, ठीक है। इसके वजह से हुआ, इसका आफ्टर मैथ ये हुआ कि गांधी जी ने क्या किया कि अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ, विड्रॉल ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को एनसीएम स्टार्ट हुआ और फिर 4 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये जो एनसीएम था उन्होंने विड्रॉ करा लिया, ठीक है। ये ख़त्म हो गया एक यूनिट। अब क्या हुआ? 1922 मार्च 1922 में ही गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। 6 साल के लिए उनको जेल होती है, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पे फिर वो 1924 में रिलीज़ हो जाते हैं। 1924 में जैसे रिलीज़ होते हैं, 1924 का आईएनसी का सेशन होता है कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में होता है, जहाँ पे उनको आईएनसी की प्रेसिडेंसी मिलती है, ठीक है। 1925 में कानपुर में सेशन होता है, जो सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट होती है, और सरोजिनी नायडू ये हैं कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी है, ठीक है। ये PYQ है, ठीक है। तो यहाँ से 2 डेटा और निकल गया, 1925 हो गया, 24 हो गया, 1925 हो गया, ठीक है। 1924 हो गया बेसिकली गांधी जी। 24 से 30 तक बेसिकली 24 से 30 तक गांधी जी का कोई ऐसा मेजर पब्लिक अफेयर्स पॉलिटिकल पे नहीं होता। ये बेसिकली सोशल काम में लग जाते हैं फिर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि प्लेग वगैरह आया था उस टाइम पे इंडिया में, तो सोशली वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं रादर देन पॉलिटिकल। क्योंकि 1922 के बाद फिर ये जेल गए, जेल के बाद निकले तो फिर आईएनसी के मिले गए, आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, और फिर उसके बाद ये सोशल काम में लग जाते हैं उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आता है 1930 का टाइम। 1930 में ये स्टार्ट करते हैं एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। क्या स्टार्ट करते हैं? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इसका टाइम इसी को बोलते हैं, कभी कभी इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, इसको दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। 12/6 इससे याद रख सकते हैं, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कितने दिन तक चला था? 24 डेज़ का था ये, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और कहाँ तक गया था? दांडी तक। एक छोटा सा गांव है यहाँ, कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो ये दांडी मार्च तक का कहानी है, 1930 तक का
ठीक है। बेसिकली ये सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च को और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच के जब गांधी जी ने सी शोर से वो नमक उठाया था, तब जाके उन्होंने लॉ को ब्रेक किया था। लॉ ब्रेक करना ही बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस कहलाता है, ठीक है। तो ये था, तो बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल को, जब उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, तब जाके स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसी दांडी मार्च को बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था ये 78 लोगों से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और चलते चलते काफ़ी लोग जुड़ते चले गए थे, 78 लोगों के साथ ये स्टार्ट हुआ था मार्च, ठीक है। इसी दांडी मार्च को कभी कभी वाइट फ्लो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सारे वाइट ड्रेसेस में थे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि कोई नदी फ्लो कर रही है वाइट कलर में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाइट फ्लो रिवर, ठीक है। तो ये गांधी जी का एक ब्रीफिंग हो गई, एक ऊपर ऊपर का हो गया, ठीक है। एंड हम करेंगे इसको कि और क्या क्या है इसमें। इसके बाद क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हैं, उसको देखेंगे। पर ये एक ओवरव्यू हो गया कि 1915 में आने के बाद से 1930 तक 15 साल में हमने उनके ऊपर ऊपर की एक जर्नी देख ली। बेसिकली ऐसे ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हमारे पास, ठीक है।